बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट, स्कूल लीडर के प्रिपरेशन के हवाले से 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 4 और लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैनेजमेंट स्किल के एमसीक्यूज़ अपलोड होंगे। ये एमसीक्यूज़ आप अगर पीडीएफ में देखोगे तो आपसे तकरीबन 3-4 घंटे लेगा कवर करने में, और यहाँ आप 30 मिनट में ये सारे एमसीक्यूज़ कवर कर सकते हो। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है लाइक इज़ टू लव, एज डिसलाइक इज़ टू हेट। सेकंड एमसीक्यूज़ हैं व्हाट विल कम नेक्स्ट, 3, 5, 10, 12, 24। तो डियर आंसर 26 है। ये किस तरह आया है, 3 + 2 कर ले 5 आता है, 5 को डबल कर ले 10 आता है, 10 को 2 8 कर ले 12 आता है, 12 को डबल करके 24 आता है, 24 को 2 8 करके 26 आता है। तो एक बार 2 ऐड किया गया है, फिर उस नंबर को डबल किया गया है, फिर 2 ऐड किया गया है, फिर नंबर को डबल किया गया है। इस तरीके से 26 आया है। 3 नंबर एमसीक्यूज, व्हाट विल कम नेक्स्ट, 21 + 7 28, 28 + 7 35, 35 + 7 42। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 325, 415, 495, 565, 625। तो डियर यहाँ पे आंसर किया आएगा। तो आप देख लें, 325 को 90 प्लस किया गया है तो 415 आया है, 415 में 80 प्लस किया गया है 495 आया है, 495 में 70 प्लस किया गया है 565 आया है, 565 में 60 प्लस किया गया है तो 625 आया है, एंड सो ऑन। एट द लास्ट में 58 किया गया है तो 625 को तो 675 आता है। Hannah is smarter than Ben. Ben is smarter as Clay. Hannah is the smartest in whole class. Assuming the first 2 statement as true, is the third statement also true? तो डियर यहाँ पे हम अनसर्टन कह सकते हैं। तो डियर अनसर्टन इस वजह से है कि लेट सपोज हाना, ये ग्रेटर का निशान है कि स्मार्टर है बेन से और बेन क्ले के बराबर है। तो क्या हना होल क्लास से स्मार्टर है? ये पॉसिबल है कि हना होल क्लास से स्मार्टर हो, लेकिन इस बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये स्मार्टर है या नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम सर्टन नहीं, हमें कंफर्म नहीं है। हम ट्रू या फॉल्स भी नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि ट्रू भी है और फॉल्स भी नहीं है। और ट्रू इस तरह ट्रू नहीं है कि होल क्लास पे आप अप्लाई कर ले, तो यहाँ अनसर्टन आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू 6 नंबर, मेजर इज़ अपोजिट ऑफ जेनरस। ठीक है, ये इंग्लिश का एमसीक्यूज लगता है, लेकिन इंटेलिजेंट क्वेश्चन में ये भी आ सकते हैं। 7 नंबर, पर्सन ए ईट्स मोर देन पर्सन बी। पर्सन ए बी से ज़्यादा खाता है, ये बात कन्फर्म हो गई कि ए बी से ज़्यादा खाता है। सी ईट्स लेस देन पर्सन बी, सी बी से लेस खाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट, कैन इट बी एज्यूम्ड दैट पर्सन सी एंड पर्सन ए ईट इक्वली। तो हम नहीं कह सकते, ये नो है। सी और ए किस तरह इक्वल खाता है, जब ए बी से ज़्यादा खाता है और सी बी से कम खाता है। तो वी कैन नॉट से दैट सी और ई ईट इक्वली। 8 नंबर, व्हाट विल कम नेक्स्ट, 5, 10, 17, 26, 37। तो डियर यहाँ पे आप देख लें कि 5 + 5 10 आया है, 10 + 7 17 आया है, 7 + 9 26 आया है, 26 + 11 37 आया है। तो आड नंबर ऐड किए गए हैं, आड नंबर 5, 7, 9, 11, 13। तो 37 + 13 50। व्हाट फिगर विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज? तो डियर 2, 10, 8, 16, 14, 22। तो ये इस तरीके से बना है कि 2 + 8 10 आया है, फिर 10 से 2 माइनस किया गया है 8 आया है, फिर 8 में 8 प्लस किया गया है 16 आया है, फिर 16 से 2 सब्सट्रैक्ट किया गया है 14 आया है, फिर 14 में 8 प्लस किया गया है 22 आया है, फिर 22 से 2 माइनस करना होगा तो 20 आएगा। क्लियर? डियर एमसीक्यूज बार बार सुनने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डियर 10 नंबर एमसीक्यूज, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 27, 81, 243, 729। तो
27 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करके 243 आया है, 243 को 3 से मल्टीप्लाई करके 729 आया है, 729 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास ऑप्शन बी आ जाएगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 1 5 6 12 10 12 16 19 23। तो डियर वीडियो को स्टॉप कर ले और ख़ुद एक बार सोच ले, फिर इसके बाद आंसर सुन ले। तो 1 को 4 प्लस किया गया है तो 5 आया है, 5 को 1 प्लस किया गया है तो 6 आया है, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 4 27। किस तरह किया गया है? एक बार 4 प्लस किया गया है, फिर 1 प्लस किया गया है, उसको 4 प्लस करने के बाद जो चीज़ आ जाए उसमें 1 प्लस किया गया, फिर वही 4 प्लस किया गया है, फिर जो चीज़ आया है उसमें 2 प्लस किया गया है, फिर 4 प्लस किया गया है, फिर जो चीज़ आया है उसमें 3 प्लस किया गया है, फिर 4 प्लस किया गया है, फिर जो चीज़ आया है उसमें 4 प्लस किया गया है। तो 1 2 3 प्लस किया गया है आफ्टर, इससे पहले कि हम 4 प्लस कर ले। एक को 4 प्लस किया है तो 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 1 2 3 प्लस किया गया है। इससे पहले हमने 4 प्लस किया है, ठीक है। व्हाट विल कम नेक्स्ट 21 30 38 45 51। तो 21 में 9 प्लस किया गया है, फिर 8 प्लस किया गया है, फिर 7 प्लस किया गया है, फिर 6 प्लस किया गया है, फिर 5 प्लस करके 56 आ जाएगा। 21 में 9, 30 में 8, 38 में 7, 45 में 6 और 51 में 5। एक एक कम करके 8 किया गया है 9 से स्टार्ट करके, तो 56 आ जाता है। बेंड इज़ टू लैंड एज नाइट इज़ टू माइट, ये हम काफ़ी अल्फाज हैं, एक ही आवाज़ निकाले, बेंड लैंड माइट नाइट। रैंडम इज़ द मीनिंग ऑफ ऑफन, आर्बिट्री, इलॉजिकल, कॉन्शियस, रिमोट। तो आर्बिट्री डियर, ये इंग्लिश की एमसीक्यूज नहीं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन में आते हैं। लव इज़ अफेक्शन एज वुमेन इज़ टू। तो आपने यहाँ देखना है वुमेन टू गर्ल, बेबीज़, लेडीज़, टीनेजर, मैन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने देखना है कि पहले दो लफ्ज़ों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। पहले दो लफ्ज़ लव एंड अफेक्शन एक दूसरे की मीनिंग है, तो इस तरह वुमेन का मीनिंग क्या है? वुमेन का मीनिंग लेडी है, ठीक है, सॉरी। व्हाट लेटर विल कम नेक्स्ट? ए बी सी। सी देखो डियर, ए और सी के दरमियान एक अल्फ़ाबेट जोड़ा है, सी और एफ़ के दरमियान 2 जोड़े हैं, एफ़ और जे के दरमियान 3 जोड़े हैं, जे और ओ के दरमियान 4 जोड़े हैं, ओ और नेक्स्ट के दरमियान 5 जोड़े, तो यू आ जाता है। ए बी जोड़ा है सी, डी ई जोड़ा है एफ़, जी एच आई जोड़ा है जे, के एल एम एन 4 जोड़े है, ओ आया है। तो इसके बाद पी क्यू आर एस टी जोड़े, 5 अल्फ़ाबेट जोड़े, तो यू आ जाएगा, ठीक है। ए और सी में ए, सी और एफ़ में 2, एफ़ और जे में 3, जे और ओ में 4, ओ और नेक्स्ट के दरमियान जो आता है उसमें 5 जोड़े। 17 नंबर, व्हाट विल कम नेक्स्ट? 9 20 42 86। तो डियर 9 20 के दरमियान 11, फिर 12, फिर इस तरह कर लें, अच्छा इस तरह हुआ है, 9 को डबल करके 18 आया है, फिर उसमें 2 प्लस करके 20 आया है, 20 को डबल करके 14 आता है, फिर उसमें 2 ऐड करके 42 आता है, 42 को डबल करके क्या आता है 84, और फिर उसमें 2 प्लस किया गया है तो 86 आता है। अब 86 को आप डबल कर ले, तो जो चीज़ आ जाए उसमें 2 प्लस कर ले, तो 86 को डबल करने से 172 आता है, और इसमें 2 प्लस करके तो 174 आ जाएगा। 18 कंप्लीट द सीरीज़ 20 40 80 160। तो इसमें हर इंसा डबल किया गया है, इट्स सिंपल 320 आएगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट? 2 3 4.5 6.75। तो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करें कि एमसीक्यूज़ को स्टॉप करें 20 सेकंड तक, ख़ुद सोचें, फिर उसके बाद आंसर सुने, तो इस तरह
जल्दी बंदा सीख जाता है और फिर बंदे से पेपर में याद रहते हैं। 2 का हाफ़ किया है 1, अब 2 में ये हाफ़ सब का हाफ़ निकाले और उसी में ही प्लस कर ले तो आपके पास आंसर आएगा। लेट्स सपोज 2 का हाफ़ 1 है तो 1 2 में प्लस करके 3 आया। 3 का हाफ़ किया है 1.5, 1.4 को 3 में प्लस करें तो 4.5 आता है। 4.5 का हाफ़ किया है 2.25 अबाउट, तो इसको 4.5 में प्लस कर ले तो 6.75 आता है। ठीक है, 6.75 का हाफ़ निकाले और 6.75 में फिर वो 8 करे तो 10.125 आता है। 20 व्हाट विल कम नेक्स्ट? 10, 15, 18, 13, 6, 11। तो डियर सबसे 2 माइनस किया गया है, एक हिंसा छोड़कर। 10 से 2 माइनस करें 8 आता है, 15 को छोड़े। 8 से 2 माइनस करें 6 आता है, 13 को छोड़े। 6 से 2 माइनस करें 4 आ जाएगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट? 62, 42, 21, -1, -24, -48। तो डियर ऐसा हुआ है, अच्छा 62 से 20 माइनस किया गया है, 42 से 21 माइनस किया गया है, 21 से 22 माइनस किया गया है, -1 से 23 माइनस किया गया है, -24 आया है, -24 से -24 माइनस किया गया है। तो 20 से शुरू करके एक एक बढ़ा के सबसे सब्सट्रैक्ट करें। 62 से 20, 42 से 21, 21 से 22, -1 से 23, -24 से -24 एंड सो ऑन। -48 से -25 कर ले तो आपके पास आएगा -73। ठीक है डियर, कमेंट ज़रूर करना है कि वीडियो का सलूशन का तरीक़ाकार किस तरह है, तो हम मैनेजमेंट स्किल में इम्प्रूव करेंगे अगर ये तरीका सही नहीं है। 22 पिक अप द ऑड वन आउट। तो ऑड वन कौन सा होता है? जो बाकी से मैचिंग नहीं करता। यहाँ पर ऑप्शन डीर, लाइन, डीर हिरन को कहते हैं, लाइन शेर को कहते हैं, वल्चर परिंदा है, बियर और लिपट ये सारे ज़मीनी जानवर हैं, जबकि वल्चर हवा में उड़ सकता है, तो दैट्स वाई इट्स ऑड नंबर। 23 if a kilo of grapes sold for a price of 30 rupees, how much would 100 ग्राम of grapes cost? तो डियर 1000 ग्राम की कीमत है 30 रुपये, तो 1000 इज इक्वल टू 30, 100 ग्राम इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। ठीक है, सिंपली आपके पास 3 रुपये आ जाएगा। ठीक है डियर, 1 किलो ग्रेप 1000 ग्राम इज इक्वल टू 30 और 100 ग्राम इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, आपके पास 3 रुपये आ जाएगा। What amount is this? Which amount is the smallest? तो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल 1.4 और 12 को तो निकालें, 0.9 को निकालें, क्योंकि पॉइंट के बाद जब 0 आ जाए तो उस हिस्से को देखें। तो ए और बी में मुकाबला है, तो ए और बी के पहले 3 हिस्से बराबर है, 0.01, 0.01, तो 7 कम है, तो ए वाला सबसे छोटा है। द अपोजिट ऑफ पेन इज़, तकलीफ़ का मुतज़ाद किया है आराम, कम्फर्ट। If Ahmar is heavier than Ahsan and Ahsan is lighter in weight than Shams, could it be assumed from these two statements that Shams is heavier than Ahmar? और डियर आपने ये अपने साथ लिखना है कि अहमर ahsan से बड़ा है और ahsan शम्स से छोटा है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि शम्स अहमर से बड़ा है? तो डियर इस बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि शम्स अहमर से बड़ा है कि नहीं, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ahsan दोनों से वज़न में कम है। ठीक है, ahsan अहमर से भी कम है और शम्स से भी कम है। अब ये पता नहीं है कि अहमर और शम्स का वज़न कितना कितना है, बस ये है कि ahsan दोनों से कम है। तो इस बेस पे हम नहीं कह सकते कि शम्स अहमर से बड़ा है कि नहीं है, तो नो। 27 number MCQs. On Valentine Day, the price of bucket of flower containing 12 roses increased from 500 to 1000 रुपये। वैलेंटाइन के दिन फ्लावर की कीमत 500 से 1000 तक बढ़ गई, एक गुलदस्ते की कीमत, और एक गुलदस्ते में 12 फूल थे। तो बताए कि वैलेंटाइन के दिन एक फूल की कीमत कितनी थी? 1000 को 12 पे डिवाइड करें, सिंपली 83.3 आ जाएगा।
पिकअप द आड वन, आड वन को आउट कर ले। आड वन वो होता है जो बाकी से मैच नहीं करता। तो वी यू एक्स वाई जेड, तो देखिए डियर ऑप्शन ए में वी यू एक्स वाई जेड, यू और वाई नहीं है। बी को देखिए ए बी सी डी, बी और डी नहीं है, एक एक हिंसा छोड़ा है। ए में भी एक अल्फ़ाबेट मिस है और बी में भी एक अल्फ़ाबेट का गैप है। आप सी को देखें, जे जी एच आई जे के, इसमें भी ये भी ए बी सी की तरह है, ए बी सी एक जैसे नज़र आ रहे हैं। एल एम एन, तो 2 नंबर का गैप है और बाकी में एक एक नंबर का गैप है। तो एल एम एन ओ, तो ये डी वाला ऑप्शन ठीक है, ये आड वन है। आड वन इसे कहते हैं जो बाकी चारों से तरतीब और सीरीज़ में मुख्तलिफ हो। क्यू एस यू, क्यू आर एस यू वी, ठीक है, तो क्यू आर एस टी यू, तो इसमें भी एक गैप है, तो एल ओ पी सही ऑप्शन है, आड वन है, बाकी से चेंज है। 30. Arrange the following word into a complete sentence is using each word only once and then write the last letter of the last word as your answer. तो डियर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन को लिखना है और फिर हर इसमें एक लफ्ज़ को 2 बार नहीं लिखना है, और फिर आपके पास जो जुमला बन जाए उस जुमले का जो आखिरी अल्फ़ाबेट आ जाए तो वो चीज़ आपने यहाँ पे शेयर करना है, ठीक है। तो किस तरह बन जाएगा, शूट यू विल शूट फॉर द मून, यू विल फाइंड, देखिए डियर ये वर्ड अपने साथ पहले लिख ले। तो लाइन इस तरह बन जाती है कि शूट फॉर द मून एंड यू विल लैंड अमॉन्ग स्टार्स, तो स्टार का आखिरी वर्ड है एस, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। शूट फॉर द मून एंड यू विल लैंड अमॉन्ग स्टार्स। 31. A profession who operates on people is a surgeon operates on people. 32. Deer is an animal and gold is a metal, ठीक है। 33. Pick the odd one, odd one जो बाकी से मुख्तलिफ होता है। तो टेबल, चेयर, बेड, कम, ड्रेसिंग टेबल, तो ये सब कम के अलावा लकड़ी से बनते हैं, तो कम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। 34. द मीनिंग ऑफ ज़ील, मीनिंग ऑफ ज़ील इज़ अ पैशन, बाकी ट्रूथ, एबिलिटी, मेंटेलिटी, लाइफ ज़ील के साथ बराबर नहीं है, तो ज़ील की मीनिंग है पैशन। पिक अप द ऑड वन, शर्ट, रिंग, हेयर डाई, ट्राउज़र, शूज़, तो डियर सी ऑप्शन के अलावा बाकी सब हम पहनते हैं, हेयर डाई हम पहनते नहीं, तो ये सबसे मुख्तलिफ है, ऑड वन मुख्तलिफ को कहते हैं। 36. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वी प्लांट ट्री इज़ बिकॉज वी वांट टू प्रोवाइड नेस्ट टू द बर्ड, नेस्ट परिंदे कमरों के सुराखों में भी बना सकते हैं। वी लाइक टू सी द कलर ग्रीन, हमें सब्ज़ रंग देखना पसंद है। इट्स गुड फॉर द इन्वायरमेंट, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। हम पौधे इसलिए लगाते कि ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं। देयर आर, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। देयर आर 3 सेट एंड 1 डिनर सेट ऑन द टेबल, एक मेज़ पर 3 टी सेट है और 1 डिनर सेट है, ठीक है। ईच टी सेट इंक्लूड 6 कप एंड 1 फ्लास्क, एक टी सेट में 6 कप है और हर एक के साथ 1 फ्लास्क है। अच्छा, द डिनर सेट हैज़ 12 प्लेट्स, 2 पॉट्स एंड 6 स्पून, हाउ मेनी थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टी सेट को देखें, टी 3 सेट है और हर सेट में 6 कप है, तो 18 कप बन गए। हर एक के साथ 3 फ्लास्क है, तो 3 सेट के साथ 3 फ्लास्क, तो 18 + 3 21, ये जुदा टी सेट 21 बन गए। अब जाए डिनर सेट पे, डिनर सेट 12 + 2 14, 14 + 6 20, तो 20 + 21 41। If all boys in team are called wolves, then what would a new boy Asan be called new boy?
तो तमाम लड़कों को वुल्फ्स कहते हैं, तो तमाम प्लूरल फॉर्म है, तो वुल्फ का जमा वाल्व्स है, तो एक लड़के को वुल्फ कहेंगे। ठीक है। पिक अप द ऑड वन, स्ट्रॉबेरी, मिल्क, सोडा, चॉकलेट, सॉरी, अच्छा, पिक अप द ऑड वन जो बाकी से मुख्तलिफ हो, तो स्ट्रॉबेरी, मिल्क, सोडा और चॉकलेट शेक ये सब ड्रिंकेबल है मासिवाय चॉकलेट ब्राउन के। पिक अप द ऑड वन, सिल्वर, गोल्ड, आइवरी, प्लाटिनियम है, तो आइवरी हाथी के दांत को कहते हैं, तो ये सबसे मुख्तलिफ है। पिक अप द ऑड वन, हट, कॉटेज, मैंशन, हाउस, डाइनिंग रूम, तो डियर डाइनिंग रूम एक ऐसी चीज़ है जो इन तमाम चीज़ों के अंदर पाई जाती है, बाकी सब रहने की जगह है, तो डाइनिंग रूम सबसे ऑड वन है, मुख्तलिफ है। पिक अप द ऑड वन, सन, सेचुरन, अर्थ, वेनस, यूरेनस, तो डियर ए के अलावा, सन के अलावा बाकी तमाम प्लैनेट्स हैं, तो सन इज़ डिफरेंट फ्राम ऑल ऑफ द अबव, तो सन करेक्ट है। द टाइम दैट अर्थ टेक्स टू रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, it's simple, 24 hours. The most spoken language in the world is English. Psychology is the scientific study of human mind, human body, human life, society, environment. तो human body correct है। The opposite of accident is by chance, by luck, destructive, intentional, affectionately, तो it's by chance. Angel is to devil as arrival to departure. एंजल का मतलब अपोजिट है टू डिविल का, तो अराइवल अपोजिट है डिपार्चर का। इफ़ अकबर सोल्ड 10 फ्रूट फॉर 20 पैसाज, व्हाट वुड बी द कास्ट ऑफ 4.5 डजन फ्रूट्स, तो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रूट की कीमत मालूम करें, वो 12 पैसा बन जाता है। अगर 120 को 10 पे डिवाइड करें तो 12 पैसे बन जाते हैं। 4.5 डजन में बनते हैं 54 फ्रूट्स, तो 54 फ्रूट्स को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बन जाएगा 648 पैसा, और 600 6 रुपये के बराबर होता है, और 48 पैसा इस तरह ही लिख लें। ठीक है। 49 व्हाट विल कम नेक्स्ट, 54, 36, 18, तो डियर 54 से फर्स्ट ऑफ ऑल 18 सब्सट्रैक्ट किया गया है, 36 आया है, 36 से 18 सब्सट्रैक्ट किया गया है, 18 आया है, 18 से 18 सब्सट्रैक्ट करें तो 0 आ जाता है। 49 व्हाट विल कम नेक्स्ट, PQLMHIDFGKEC, तो डियर आम अल्फ़ाबेट में P के बाद क्या आता है, खुद सोचिए, Q आता है, L के बाद क्या आता है, H आता है, L के बाद क्या आता है, M, H के बाद क्या आता है, I, तो D के बाद क्या आता है, खुद बताएं, E। 50 रिपीट हुई है। व्हाट विल कम नेक्स्ट, 51, 1, 3, 6, 10, 15, तो 1 + 2 से क्या आया है, 3 + 3 से क्या आया है, 3 + 3 से क्या आया है, 6 आया है, 6 + 4 से 10 आया है, 10 + 5 से 15 आया है, 15 प्लस अच्छा किस तरह हुआ है, अच्छा एक बार 2 देखें, पहले नंबर को 2, दूसरे को 3, तीसरे को 4, चौथे को 5, पाँचवें को 6 ऐड हुआ है और आंसर आया है। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। Complete the series 8, 13, 19, 26, 34, तो 8 + 5 13, 13 + 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 + 6 19, 19 + 9 26, 26 + क्या ऐड हुआ है, तो
30, देखो 8 को 5 5 6 7 8 9 इस तरह ऐड हुए हैं। 8 को 5 ऐड हुआ है 13, 13 को 6 ऐड हुआ है 19, 19 को 7 ऐड किया गया है 26, 26 को 8 ऐड किया गया है 34, 34 को 9 ऐड करे 43, 53 पिक अप द आड वन। तो आड वन जो बाकी से मुख्तलिफ होता है, तो 862, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन 3 39, डी 39, ई 44। तो डियर बाकी सब इवन है, 39 आड है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज एक्स वी एस ओ। तो यहाँ पर क्या मुख्तलिफ है डियर, यहाँ पे आंसर जे है, क्योंकि 1 लेटर मिसिंग है बिटवीन एक्स एंड वी, 2 लेटर मिसिंग है बिटवीन वी एंड एस, एंड 3 लेटर मिसिंग है बिटवीन एस एंड ओ, एंड फाइनली 4 लेटर मिस कर ले आप ओ और जे के दरमियान। ठीक है, तो आपने अल्फ़ाबेट अगर इस तरह एमसीक्यू ज़्यादा थे तो 26 अल्फ़ाबेट से वो अपने साथ आप यहाँ से लिख कर ले जाए तो वहाँ आसानी होगी। तो देखिए तरतीब इस तरह है कि एक्स और वी के दरमियान एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है, वी और एस के दरमियान 2 अल्फ़ाबेट मिसिंग है, एस और ओ के दरमियान 3 अल्फ़ाबेट मिसिंग है। तो ओ के बाद 4 अल्फ़ाबेट को मिस करके आपके पास जे आ जाता है। 55, व्हाट विल कम नेक्स्ट 24, 30, 38, 42, 48। आंसर ऑप्शन ए 60, बी 58, सी 55, डी 50, ई 53। तो डियर आंसर 60 है, क्योंकि फर्स्ट नंबर में आप 6 ऐड करें तो 30 आता है, दूसरे में 8 ऐड करें तो 38 आता है, तीसरे में 10 ऐड करें तो 48 आता है, 48 में 12 ऐड करें तो आपका आंसर आता है 60। तो पहले 6 ऐड हुआ है, फिर 8 ऐड हुआ है, फिर 10 ऐड हुआ है, फिर 12 ऐड हुआ है। Some boys in a class are British, all girls are American. If an ex-student is in class, he surely is American. तो कहते हैं कि सम बॉय क्लास में ब्रिटिश है, जितनी भी गर्ल है वो अमेरिकन है। अगर क्लास में एक्स स्टूडेंट्स है तो यकीनन वो अमेरिकन होंगे। तो आंसर यहाँ पे अनसर्टन है, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये जो एक्स स्टूडेंट है वो बॉयज़ है या गर्ल है। ठीक है, उन्होंने एक्स स्टूडेंट का जिक्र किया लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये गर्ल है या बॉय। तो वी आर नॉट श्योर दैट दे आर ब्रिटिश और अमेरिकन। तो यू कैन नॉट से दैट इट्स यस या नो, यू विल से दैट इट्स अनसर्टन फॉर वी। 57, व्हाट विल कम नेक्स्ट 4 9 16 25। तो 4 प्लस 5 करें तो 9 आता है, 9 प्लस 7 कर ले तो 16 आता है, 16 प्लस 9 कर ले तो 25 आता है, 25 प्लस 11 कर ले तो 36 आता है। तो पहले 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 को 8 किया गया है। व्हाट इज़ वेयर इज़ आईफल टावर इज़ लोकेटेड। तो इट्स सिंपल, फ्रांस। जनरल नॉलेज का लगता है लेकिन इंटेलिजेंट क्वेश्चन में ये आते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट 7 16 34 61 97। तो डियर ऑप्शन 9 आपका तो है, ऑप्शन आप खुद निकालें। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 7 को किया ऐड हुआ है जो 16 आया है, आप खुद सोचें। 9 16 को किया ऐड हुआ है 18, ठीक है, और 34 में 27 ऐड करके 61 आया है, 61 में 36 ऐड करके 97 आया है। फाइनली आपने 97 में किया ऐड करना है। तो देखिए पहले 9 फिर 18 फिर 27, मल्टीपल ऑफ 9 ऐड हुए हैं। 9 7 को 16 को 18, 34 को 27, 61 को 36, 97 को ऑब्वियसली आप 45 ऐड करोगे तो आपके पास आंसर खुद ब खुद आ जाएगा 142। व्हाट विल कम नेक्स्ट
200 को 2 पे डिवाइड करें, 100 200 100 33.3 8.33, तो आंसर खुद ब खुद आ जाता है। ये 200 किस तरह आया है, 200 को 2 पे डिवाइड किया गया है, 100 को 3 पे डिवाइड करके 33 आया है, 33 को 4 पे डिवाइड करके 8.33 आया है, 8.33 को 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास 1.66 आएगा। चेफ इज टू फेड फूड एज स्कल्पचर इज टू स्टेटस, ठीक है। सॉरी, स्कल्पचर जो स्कल्पचर का काम पत्थरों से स्टोन पे काम करना होता है, तो वर्क विद स्टोन, ठीक है। 62 व्हाट विल कम नेक्स्ट, 92 184 368 673, आंसर ABCD गिवन है। तो यहाँ पे पैटर्न ये है कि हम पहले नंबर को डबल करते हैं, ठीक है। तो आप 92 को डबल करें 184 आता है, 184 को डबल करके 368 आता है, 368 को डबल करके 736 आता है, 736 को डबल करके 1472 आता है। 63 पिक द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट करें तो डियर देखिए XYZ क्लियर सिंपल रेंज है, ABCGHIJKLM, L यहाँ पर मिसिंग है, सीरीज़ में नहीं है, बाकी एक में भी गैप नहीं है, NOP में गैप नहीं है, XYZ में कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, ABC में मिसिंग नहीं है, GHI में मिसिंग नहीं है, दैट्स वाई ऑड वन उसे कहते हैं जो बाकी से मुख्तलिफ है, तो JKM ऑब्वियसली। ओके। 64 व्हाट इज़ 3% ऑफ 9% ऑफ 1500, तो डियर 9% बराबर होता है 0.09 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.09 को 1500 से मल्टीप्लाई करें, इससे आता है 135। इसके बाद 135 को 0.03 से मल्टीप्लाई करें, इससे आता है 4.05। तो आसान आंसर है, ठीक है। रीडिंग इज टू नॉलेज एज वर्क इज टू, रीडिंग से क्या हासिल होता है, नॉलेज हासिल होता है, तो वर्क से क्या हासिल होता है, एक्सपीरियंस। 66 द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग कैंसर इन चिल्ड्रन इन UK इज 3 पर ईयर, 3 पर एवरी 1500 इन UK। इफ देयर आर टोटल 3500 चिल्ड्रन इन UK, हाउ मैनी माइट गेट कैंसर। तो डियर इस तरह कर लें कि 13,500 को 1500 पे डिवाइड करें और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। अगर ये आपको नहीं आता तो इस तरह करें कि 1500 लिख ले सिंपली इज इक्वल टू 3, 13,1500 इज इक्वल टू x, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 1500 x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 13,500, तो 13,500 को 1500 पे डिवाइड करें, आपके पास सिंपली 27 आराम से आ जाएगा। 67 व्हाट विल कम नेक्स्ट, तो डियर यहाँ पे देखें आपने फर्स्ट से स्टार्ट करें, ठीक है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करें तो आप पहले से 24 माइनस करें 24, 80 से 24 माइनस करें तो तीसरा नंबर आपके पास आता है 56। तीसरा नंबर काउंट करें, दूसरे को छोड़े तो तीसरा नंबर आपके पास 56 आता है, ठीक है। फिर 56 से आप 20 माइनस करें तो आपके पास फिफ्थ नंबर 16 आ जाता है, और सॉरी 20 माइनस करें थर्ड से तो आपके पास फिफ्थ नंबर आता है 36। 36 से आप 16 माइनस करें तो आपके पास 7 नंबर आता है 20। 20 से आप 12 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 8। किस तरह हुआ है डियर, एक बार फिर देख लें। 80 से देखो जो इवन नंबर है मतलब दूसरे नंबर पर 56 है, चौथे नंबर पर 56 है, इस तरह ये इनको छोड़े। 80 से 24 माइनस हुआ है तो थर्ड फिगर जो है थर्ड नंबर 56 ये आया है। 56 से 20 माइनस हुआ है तो 36 आया है, ये फिफ्थ नंबर वाला, ठीक है। 36 से 16 माइनस हुआ है तो 20 आया है। 20 से 12 माइनस हुआ है तो 8 आ जाता है, आंसर है 8। अब आप ये कहोगे कि आप क्या माइनस कर रहे हैं,
मल्टीपल ऑफ 4 माइनस कर रहा हूँ। 24 इससे 4 माइनस करें, 20 फिर माइनस हुआ है, फिर 4 कम करके फिर 16 माइनस हुआ है, फिर 4 कम करके फिर 12 माइनस हुआ है। और कौन से नंबर से माइनस हुआ है? पहले से, तीसरे से, पाँचवें से और सातवें से। तो डियर ये 67 इंटेलिजेंट क्वेश्चन MCQ से इससे पहले भी मैं 150 अपलोड कर चुका हूँ। आपका हर कमेंट हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। आप कमेंट करें फॉर करेक्शन और हमारे वीडियो की बेहतरी के लिए, ताकि हम इसे और भी इम्प्रूव कर सकें और आप तक आसानी के साथ। अगर ये 67 MCQs आप बुक से पढ़ोगे तो आप ये 2-4-5 घंटों में कवर नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 30-35 मिनट की वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया। तो आपका कमेंट हमारे लिए काबिल कदर है। ये MCQs रिपीट हुई है तो आपने कमेंट करने हैं और हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करना है। और इस तरह कमेंट करना है कि आपके कमेंट से कोई सीखे, न कि आप ये कहो कमेंट में कि आप ये वीडियो डिलीट करें, आप ये वीडियो ये करें। आप मुझे ये बताएं कि अब मैं वीडियो को इम्प्रूव कैसे करूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। ठीक है, कल सुबह तक मैनेजमेंट स्किल के 150 प्लस MCQs अपलोड होंगे विथ फुल डिटेल एंड कंसेप्ट।